नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डे 26। जी हाँ, डे 26 का लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें वीक कौन सा है? वीक है 4। यानी कल एक और लेक्चर के बाद वीक 4 ख़त्म हो जाएगा डे 27 में। उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन रखेंगे हम लोग क्लास में। यानी पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले वीक पर बढ़ जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए बीच में आपको अगर कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगे, इट कैन बी बियरेबल, आई थिंक सो। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? डे 26 वीक 4, यानी नाउन्स ऑफ सोरो एंड सफरिंग। ठीक है, सोरो मतलब क्या होता है? दुख। और सफरिंग मतलब होता है जो चीज़ें हम झेलते हैं उसको भी आप दुख या पेन ही कह सकते हैं। ठीक है, सोरो होता है दुख, यानी दूसरे के द्वारा दिया गया जो दुख है, ये दूसरे के द्वारा हमारी फीलिंग्स को जब हर्ट किया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या निकल कर आता है? सोरो या सैडनेस या दुख या पेन। ठीक है, ये सभी क्या है? एक दूसरे के अभिप्राय हैं, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सफरिंग मतलब जो डिफ़िकल्टीज हम अपनी लाइफ में झेलते हैं उसको हम सफरिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है क्या? ट्रिबुलेशन। ठीक है, ये हमारा आज का पहला वर्ड है ट्रिबुलेशन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कंडीशन ऑफ एफ्लिक्शन एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। और कौन सी कंडीशन? सफरिंग। जब हम बहुत सारी चीज़ों को, परेशानियों को झेल रहे होते हैं अपनी लाइफ में, उसको हम कहते हैं सफरिंग्स। ठीक है, तो डिस्ट्रेस और सफरिंग वाली जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ट्रिबुलेशन। जब आपकी लाइफ में इस प्रकार से चीज़ें शुरू हो जाएं कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका एग्ज़ाम है, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर, ठीक है, तो उस प्रोसीजर से जब आप गुजर रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? आपका सफरिंग रहेगा, उन चीज़ों को जब आप झेल रहे होंगे, तो उसी कंडीशन को कहते हैं ट्रिबुलेशन। नेक्स्ट है स्टूपीफैक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टूपीफैक्शन। स्टूपीफैक्शन क्या होता है? अ स्टन्ड एंड ओवरवेल्म्ड स्टेट। ठीक है, स्टन्ड एंड ओवरवेल्म्ड स्टेट। देखिए, स्टन्ड का मतलब क्या होता है? स्टन मतलब होता है जब आप एकदम से किसी चीज़ को देखकर चौंक जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टन्ड। और ओवरवेल्म मतलब जब आप बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं, यानी इमोशनली, नेगेटिव वे में भी, पॉजिटिव वे में भी। ओवरवेल्म्ड को आप दोनों तरह से काउंट कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। ठीक है, बट यहाँ पर नेगेटिव वे में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अ स्टन्ड एंड ओवरवेल्म्ड स्टेट, ऐसी अवस्था जिसमें आप स्टन्ड यानी भौचक्के, चौंकने वाली अवस्था में, और ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत या उससे भर जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से जब आप भर जाते हैं। ठीक है, अ डेड एंड ब्लंटेड कंडीशन। ठीक है, डेड एंड मतलब होता है कि जब आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है बिल्कुल ना सूझे, उसको कहते हैं डेड एंड। और ब्लंटेड मतलब होता है, जैसे ब्लंट होता है ना, खुंडा, लेमन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? खुंडा। जैसे तलवार होती है, तलवार की अगर धार ना हो तो वो किसी भी चीज़ को नहीं काट पाएगी, चाहे चाकू हो, नाइफ हो या तलवार हो। ठीक है, तो धारदार चीज़ की जब धार चली जाती है ना, उसको कहते हैं ब्लंट। ठीक है, तो ब्लंट ये हो गया और डेड एंड ये हो गया। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आ जाए, ठीक है, आप क्या है? स्टन हैं, भौचक्के हैं, चौंक गए हैं किसी चीज़ को लेकर, आप नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सामने क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए, आप ब्लंट हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टूपीफैक्शन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मेहैम। ठीक है, मेहैम का मतलब क्या होता है? अ विलफुल डिसफिगरिंग ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के किसी पार्ट को काट देना। विलफुली कैसे? यानी जानबूझकर किसी के बॉडी पार्ट को क्या कर देना? काट देना, हाथ को, पैर को, सर को। ठीक है, जब इस प्रकार से अगर किसी के बॉडी पार्ट को चॉप किया जाता है, काट दिया जाता है, तो उसको कहते हैं मेहैम। ठीक है, बाई एक्सटेंशन एन इंजरी टू अ पर्सन और थिंग दैट लेसन्स इट्स यूज़, यानी ऐसी अवस्था जब आप किसी के बॉडी पार्ट को काट देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मेहैम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है परडिशन। नंबर 4 है हमारा वर्ड क्या है? परडिशन।
परडिशन का मतलब क्या होता है, देखिए फ्यूचर माइजरी और एटर्नल डेथ, ठीक है, फ्यूचर माइजरी और एटर्नल डेथ एज द कंडीशन ऑफ द विकेड, हेल, अटर लेस एंड डिस्ट्रक्शन, रुइन, ठीक है। तो परडिशन का मतलब होता है, देखिए ये होता है परडिशन का मतलब हेल या अटर लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, रुइन, ठीक है। जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी हेल के जैसे, हेल का मतलब होता है नर्क, नर्क के जैसे जब ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, परडिशन। इसको भी कह सकते हैं फ्यूचर माइजरी। फ्यूचर माइजरी मतलब भविष्य में जब आपकी दरिद्रता स्टार्ट हो जाती है। माइजरी मतलब होता है, माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो अगर आपके पास में कुछ भी ना बचे, खाने के लिए खाना ना बचे, ओढ़ने के लिए कपड़ा ना बचे, पैसे ना बचे, तो इस प्रकार के जो कंडीशन आ जाए, यानी हेल जैसे कंडीशन आ जाए, नर्क जैसे कंडीशन आ जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, रूइन हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं परडिशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 5 स्क्वेलर, ठीक है। स्क्वेलर का मतलब होता है क्या, फिल्थ ऑफ शिफ्टलेस पॉवर्टी, माइजरी एंड नेग्लेक्टेड डर्ट, ठीक है। अ फुल ऑफ डर्ट, यानी डर्टी जो चीज़ होती है, गंदी भद्दी, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको घृणा आना लगे, घृणा यानी आपको हेट होने लगे कि यार ये कितना गंदा है, कितना भद्दा है, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू पॉवर्टी, इट कैन बी ड्यू टू योर बिहेवियर, किसी भी कारण से हो सकता है। स्क्वेलर मतलब द फिल्थ, फिल्थ मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा जो गंदी चीज़ होती है ना, ठीक है। फिल्थ मतलब जो गंदी चीज़ है, तो मल जो होता है ना जो मनुष्यों का कह लीजिए, यानी पर्सन का, आदमियों का, या फिर एनिमल्स का, ठीक है। जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, जो एक्सक्रीशन निकलता है, मल जो निकलता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्थ, ठीक है। ऐसा उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं मतलब, और ऐसी कोई कंडीशन जो उसके इक्विवेलेंट हो, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा गंदी हो जिससे आप घृणा करें, जिसको आप बिल्कुल भी पसंद ना करें, उसके लिए भी आप फिल्थ यूज़ कर सकते हैं। तो शिफ्टलेस पॉवर्टी, माइजरी एंड नेग्लेक्टेड डर्ट, यानी ऐसी कंडीशन जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए, बिल्कुल गंदी भद्दी, ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, स्क्वेलर। नेक्स्ट है नंबर 6 टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग वायलेंटली डिस्टर्ब्ड, ठीक है, रेस्टलेस और कंफ्यूज्ड, ऐसी कंडीशन जिसमें आप क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। या वायलेंट कंडीशन जब आप देखते हैं, दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है, बहुत भयंकर तरीके से झगड़ा हो रहा है दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है, तो उनको झगड़े को देख के छोटे बच्चे को के एक्सप्रेशन आप देखना कभी, ठीक है। हील बीइंग क्या, टर्बुलेंस, उसके अंदर क्या कंडीशन पैदा हो जाएगी, टर्बुलेंस की कंडीशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। वो इतना डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो वायलेंटली डिस्टर्ब्ड, जब आप वायलेंस को देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, टर्बुलेंस। वैसे टर्बुलेंस की का एक और मीनिंग मैं आपको बताऊं, टर्बुलेंस जैसे जो एरोप्लेन होता है ना, ठीक है, जो एरोप्लेन होता है, जब आप एरोप्लेन में बैठकर उड़ते हैं, तो एरोप्लेन के अंदर जब बादलों में एरोप्लेन होता है, और बादलों में क्या होता है, प्लेन थोड़ा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हिलना शुरू हो जाता है। जब अगर कहीं पर बादल है, मतलब जब हवा में होता है प्लेन और बादल के बीच से जब गुजरता है, तो प्लेन क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, टंबल होना शुरू हो जाता है, हिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को भी टर्बुलेंस कहते हैं, ठीक है। हवा में जब प्लेन होता है और वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, किन से, बादलों से, तो उस कंडीशन को भी टर्बुलेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब होता है, देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी, जब बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा दरिद्रता किसी के अंदर, किसी की ज़िंदगी में आ जाए, तो उसको कहते हैं पेन्यूरी, ठीक है। डेस्टिट्यूट भी सेम ही वर्ड है, एक्सट्रीम पॉवर्टी या पेन्यूरी, और इंडिजेंस भी सेम ही वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड तो एक बार यूपीएससी एनडीए के पेपर में भी आ चुका है, ये वाला, ठीक है, और ये भी एक बार आ चुका है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे ना, जो सिनोनिम्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इंडिजेंस, डेस्टिट्यूट, पेन्यूरी और एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, चारों वर्ड आप याद रखिएगा। वांट भी है, वांट का मतलब भी क्या, पॉवर्टी होता है। नेक्स्ट है नंबर 8 प्रेजेंटिमेंट, ठीक है। प्रेजेंटिमेंट मतलब होता है अ फॉरबिडिंग अ प्रोफेटिक सेंस ऑफ कमिंग मिसफॉर्चून, आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत घटित होने वाला है, ऐसा अगर कोई सेंस कर लेता है, ऐसा अगर कोई महसूस कर लेता है, तो उसको आप कहेंगे प्रेजेंटिमेंट, ठीक है।
तो ऐसा कौन व्यक्ति होता है? ऐसे आपके माँ बाप हो सकते हैं, ऐसा आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ऐसा आपके गुरु हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है इसको देखकर ये एहसास कर लेते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या? प्रेजेंटिमेंट। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है आने वाले टाइम में, वो भी नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अच्छे सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में क्या घटित होने वाला है। जब प्रोफेटिक देखिए क्या होता है, प्रोफेटिक का मतलब होता है ऐसी सेंस जिससे आप भविष्य को देख सकते हैं या भविष्य की बातों को आप जान सकते हैं। प्रोफेटिक सेंस उसी को कहते हैं। तो ये था हमारा वर्ड क्या? प्रेजेंटिमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब क्या होता है? डेस्परेट डिस्ट्रेस और नीड एक्सट्रीमली पेरिल। ठीक है, पेरिल मतलब देखिए क्या होता है? पेन, दुख, दर्द। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिल कहते हैं। और एक्सट्रीमिटी मतलब क्या हो गया? डेस्परेट डिस्ट्रेस। डेस्परेट डिस्ट्रेस, डेस्परेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए जब आप क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से आप चाह करते हैं, इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं डेस्परेट, यानी किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाना। डिस्ट्रेस तनाव मैंने आपको बता ही दिया। और नीड एक्सट्रीम पेरिल। एक्सट्रीम पेरिल का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें एक्सट्रीम डेंजर छुपा हो। ठीक है, एक्सट्रीम क्या छुपा हो? डेंजर। सो पेरिल मैंने आपको दुख और पेन बताया था, लेकिन नहीं, पेरिल का मतलब होता है एक्सट्रीम डेंजर। ठीक है, एक्सट्रीम डेंजर या एक्सट्रीम खतरा। तो एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें आपको एक्सट्रीम डेंजर का पता लग जाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लास्ट, थ्रोज। थ्रोज का मतलब क्या होता है? थ्रोज का मतलब होता है एग्नी। एग्नी मतलब होता है देखिए क्या? दुख। ठीक है, दुख और दर्द। एग्नी मतलब होता है दुख, और दुख भी बहुत ज़्यादा हायर डिग्री का दुख या दर्द। ठीक है, पेन, इसी को कहते हैं एग्नी। एंग्विश या वॉयलेंट पेन, जो पेन्स। ठीक है, ये सभी क्या है? सिनोनिम्स है किसके? थ्रोज के। तो इस प्रकार से ये 10 वर्ड आज मैंने आपको बताए हैं, और इनको एक छोटी सी एक्सरसाइज के अंदर रख कर चलिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज है वो क्या है कि थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या दिया गया है? सिनोनिम्स साथ साथ दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, उनमें से 2 जो वर्ड हैं वो क्या है? सेम है, सिनोनिम्स हैं, उन्हीं को आपने मैच करना है। ठीक है, तो पहले में देखें क्या करते हैं? सफरिंग एंड क्या है? ट्रिबुलेशन। तो सफरिंग और ट्रिबुलेशन तो दोनों सेम ही थे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ट्रिबुलेशन वर्ड पढ़ाया था। ट्रिबुलेशन का मतलब ही क्या था? सफरिंग था। तो ये दोनों तो क्या हो गए? मैच हो गए। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में क्या क्या दे रखा है देखिए? डिटर्मिनेशन, डेस्पेयर, स्टूपर, इग्नोरेंस और स्टूपीफैक्शन। ठीक है, स्टूपीफैक्शन। स्टूपीफैक्शन हमारा जो वर्ड था, क्या था हमारा वर्ड? स्टूपीफैक्शन। और स्टूपीफैक्शन के साथ हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं? स्टूपर को। ठीक है, स्टूपीफैक्शन के साथ हम किसको कनेक्ट करेंगे? स्टूपर को। देखिए ये था हमारा वर्ड क्या? स्टूपीफैक्शन। ये रहा। स्टूपीफैक्शन का मतलब क्या था? स्टन्ड एंड ओवरवेल्म्ड स्टेट। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें आप क्या हो जाते हैं? स्टन्ड हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, डेड एंड आ जाता है, ब्लंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टूपीफैक्शन कहते हैं। और वही यहाँ पर दिया गया है। ओके, ये रहा स्टूपीफैक्शन और स्टपर। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम है। नेक्स्ट है नंबर 3, मेहम। ठीक है, मेहम मैंने आपको बताया था क्या कर देते हैं? किसी एक बॉडी पार्ट को काट देते हैं, चॉप कर देते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पे क्या मैच कर सकते हैं? इंजरी। ठीक है, ये दोनों को आप इसके साथ मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन, परडिशन। परडिशन हमारा वर्ड था वीकनेस, डलनेस और फेलियर। ठीक है, तो देखिए परडिशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों हम एक साथ पढ़ सकते हैं। इन दोनों का क्या होता है? एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, डर्ट, फियर, स्कॉलर और नॉनसेंस और ह्यूमिलिटी। ठीक है, स्कॉलर। स्कॉलर मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है। ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या मैच करेंगे? डर्ट। डर्ट और ये दोनों हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, माइजरलीनेस, कन्फ्यूजन, टर्बुलेंस। ठीक है, तो हमारा वर्ड क्या था? टर्बुलेंस था। टर्बुलेंस के साथ में आप क्या मैच करेंगे? यहाँ पर टर्बुलेंस के साथ में आप मैच करेंगे कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन एंड टर्बुलेंस। मैंने जब आपको टर्बुलेंस पढ़ाया था वहाँ पर लास्ट में कन्फ्यूजन भी वर्ड उसका सेंस था।
नेक्स्ट है नंबर 7, पॉवर्टी, पेन्यूरी, स्टिंजीनेस, स्टारवेशन, हेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पेन्यूरी एंड पॉवर्टी दोनों एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 8, प्रेजेंटिमेंट, सिकनेस, ग्रीड, फॉरबिडिंग और फिल्थ। तो प्रेजेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिमेंट का मतलब देखिए किसके साथ है, फॉरबिडिंग के साथ है। प्रेजेंटिमेंट और फॉरबिडिंग दोनों एक ही साथ थे। नेक्स्ट है नंबर 9, शेम, वीकनेस, डेंजर, इग्नोरेंस और एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी किसके साथ आएगा? एक्सट्रीमिटी आएगा, देखिए हमारा वर्ड क्या था, एक्सट्रीमिटी, ये था हमारा वर्ड एक्सट्रीमिटी, और ये क्या था, डेंजर। ठीक है, एक्सट्रीम डेंजर, पेरिल भी इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। पेरिल का मतलब भी होता है एक्सट्रीम डेंजर। नेक्स्ट है नंबर 10, फेलियर, थ्रोज, रेग, एग्नी। तो मैंने आपको बताया था थ्रोज एंड एग्नी दोनों क्या है, सेम है। एग्नी का मतलब क्या था? एग्नी का मतलब था दुख, दर्द। ठीक है, दुख, दर्द या पेन, ये मतलब था एग्नी का। और थ्रोज का भी यही क्या था, सिनोनिम्स था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज, आज वाली जो एक्सरसाइज है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप वोकैबुलरी 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी की जो बुक है उसके जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो पिछले वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और ये जो बुक है 6 वीक, इसको भी हम जल्दी ही क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं 6 वीक। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इनको देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।